गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल पीपीटी न्यूज। आध्यात्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा गीता महोत्सव। 3 दिनों तक गीतापुरम के तौर पर सजेगा मॉडल संस्कृति स्कूल। हर वर्ष की भांति इस साल भी जिला में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अनोखा होने वाला है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप आयोजन करने का निर्णय लिया है। आगामी 9 से 11 दिसंबर तक महोत्सव का आयोजन झाड़ू सिंह चौक के पास मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परिसर में किया जाएगा। एक विशेष वीसी के बाद उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव का आयोजन सभी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा और कोई भी संगठन या नागरिक इसमें भाग ले सकता है। इसके लिए कोई भी संस्था या नागरिक 5 दिसंबर तक DIPRO कार्यालय में जानकारी दे सकता है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि गीता महोत्सव को लेकर जिला के विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सभी विभाग ये सुनिश्चित कर लें कि महोत्सव के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह भी कहा कि महोत्सव 9 दिसंबर को हवन यज्ञ के साथ शुरू होगा और इसी समय से प्रदर्शनी भी शुरू हो जाएगी और 11 दिसंबर को 5:30 बजे तक चलेगी। शुभारंभ अवसर पर 9 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और साथ ही आयोजन के 3 दिन साय के समय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। समापन वाले दिन 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गीता श्लोकाचारण होगा और दोपहर 2 बजे से नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ महोत्सव का समापन हो जाएगा। समारोह के दौरान 10 दिसंबर को सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। धान की पराली मिट्टी में मिलाने से होगी उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जिला भर के किसानों से फसल अवशेष न जलाने का किया आह्वान। समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए प्रशासन के द्वारा उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जिला के किसानों से आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का पूर्ण लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं या स्ट्रा बेलर मशीन से पराली की गांठें बनाकर सरकार द्वारा दी जा रही 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की नीति अपनाकर आय का अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। समय समय पर इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों, सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, सट्रा चॉपर, हैप्पी सीडर, रिव सिंबल अनुदान पर दिए जाते हैं। किसान इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करके पराली को मिट्टी में मिलाकर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं या सट्रा बेलर मशीन से पराली की गांठें बनाकर सरकार द्वारा दी जा रही 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठा सकते हैं। फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं, बल्कि इसका समुचित
प्रबंधन करके प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग व संबंधित अधिकारियों द्वारा फील्ड में रहकर कड़ी निगरानी के साथ किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। युवा महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाना। सांसद धर्मवीर सिंह अब दादरी से झज्जर का सफर तय होगा कुछ ही मिनट में। झज्जर दादरी बिलावर 4 लेन का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रावलदी द्वारा दादरी के जनता कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहा यह महोत्सव 2 दिन तक चलेगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि युवा महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से युवाओं में आपसी तालमेल को बढ़ावा मिलता है। हमारा देश युवाओं का देश रहा है और युवाओं को मजबूत बनाकर ही देश को हर प्रकार से मजबूत बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के बाद सांसद ने मीडिया कर्मियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि दादरी नया जिला है और जिले के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क तंत्र से ही किसी शहर का विकास संभव है। केंद्र सरकार की ओर से आने वाली अनेक विकास परियोजनाओं को उन्होंने मंजूरी दिलवाई है, जिनमें दादरी के लिए लंबे समय से चले आ रही मांग बिलावल से झज्जर तक नए 4 लेन की मंजूरी दिलाना है। झज्जर से दादरी नया बाईपास होते हुए बिलावल तक बनने वाले इस 4 लेन को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि बिलावल से झज्जर 4 लेन बनने के बाद दादरी से झज्जर का सफर कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकेगा। नारनौल, लोहारू तथा भिवानी की ओर से आने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को एक बाईपास के माध्यम से इस सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे दादरी शहर को भारी वाहनों की भीड़ से निजात मिलेगी और एक सुरक्षित नए दादरी की स्थापना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर भी विशेष जोर है वो दिया जा रहा है। खेती के साथ साथ किसान खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों में जैसे मछली पालन, बागवानी इत्यादि को अपनाएं। इसके लिए कई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दादरी शहर के सीवरेज सिस्टम में सुधार व पेयजल योजनाओं के लिए भी सरकार की ओर से अनेक कामों को मंजूरी दे दी है, जिनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है और कुछ पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। रिश्तों के गर्माहट अभियान से हो रही है लोगों की मदद। जी हाँ, खुशियों की दीवार के द्वारा रिश्तों के गर्माहट अभियान ने जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आपको बता दें कि रिश्तों के गर्माहट अभियान खुशियों की दीवार के द्वारा चलाया गया अभियान है और सबसे मानव सभ्यता इस दुनिया में आई है। शायद ही तभी से रिश्ते भी अस्तित्व में हैं। रिश्ते मतलब एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जुड़ना। रिश्ता कैसा भी हो, रिश्ते में गर्माहट बहुत जरूरी है। रिश्तों की गर्माहट अभियान के चलते हुए जिले के विभिन्न स्लम इलाकों पर जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान वो खुशियों की दीवार के द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, विचार, वचन और काया से औरों की रक्षा करना। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है और मानसिक शांति और आनंद का भी अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। जबकि स्पर्धा से खुद को और दूसरों को तनाव रहता है। इसके पीछे वह विज्ञान है कि जब कोई अपना मन, वचन, काया और दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करता है
तब उसे सब कुछ मिल जाता है। उसे सांसारिक सुख सुविधा की कमी कभी नहीं होती। धर्म की शुरुआत ओबलाइजिंग नेचर से होती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं उसी पल खुशी की शुरुआत हो जाती है। जो सामान आप खुशियों की दीवार पर रखकर जाते हैं वो सामान इकट्ठा करके खुशियों की दीवार के सदस्य दूर दराज के इलाकों में, भट्टों में, स्लम इलाकों में ये कपड़ा और ज़रूरत का सामान महिलाओं बुजुर्गों को मुहैया कराते हैं। हर इंसान की जो है वो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास यह भी उपलब्ध नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। भूख मिटाने के लिए रोटी ज़रूरी है, तन को ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरी है। इस प्रकार बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं आदि से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मकान का होना जरूरी है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, वह सड़कों पर या कभी कभी रैन बसेरों में ही सोकर अपना वक्त गुजारते हैं। सर्दी के मौसम में बहुत से गरीब व ज़रूरतमंद लोग जिनके पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, सर्दी से ठिठुरने से उनकी मौत भी हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भूख के कारण उनके बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। कई बार भूख के कारण उनकी भी मृत्यु तक हो जाती है। तो हमारी पीपीटी न्यूज़ की सब लोगों से अपील है, हमारे दर्शकों से भी अपील है कि आपके घरों में आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान है, जैसे गर्म कंबल हैं, रजाई हैं, कोई भी ऐसा सामान है जिसे आप प्रयोग नहीं कर रहे, तो आपको इतना करना है वो सामान इकट्ठा करके आप खुशियों की दीवार कोर्ट परिसर गेट तक ला सकते हैं। फिर खुशियों की दीवार के सदस्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपका वो सामान ज़रूरतमंद और असहाय लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ये डीसी भट्टा है सावड़ रोड के ऊपर, और जितने भी भट्टे हैं हम रिश्तों की गर्माहट के तहत ये अभियान पिछले 7-8 सालों से चल रहा है और आपके सानिध्य और आशीर्वाद से तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आपके घरों में आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान है तो वो खुशियों की दीवार पर रख जाएं, ताकि वो सामान हम इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुहैया करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रशासन की और अन्य अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिएगा। नमस्कार।